कितनी भी जल्दी करो, कितनी भी जल्दी कोशिश करते रहो कि जल्दी काम हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता, और छुट्टी के दिन पे तो ख़ास तौर पे नहीं हो पाता है। तो मुझे बनाने थे अचार, हरी मिर्च का अचार, नींबू का अचार और लाल मिर्च का अचार। तो उसके लिए मैंने मसाला पहले से प्रिपेयर कर लिया था, भूंज लिया था और ठंडा होने के बाद पीस लिया था। और आज मैंने बनाया है बैंगन का भरता और तड़के वाली दाल, जो कि सुबह की थी, थोड़ी बच गई थी तो मैंने गरम कर ली थी। और साथ में कुकर में आपको दिख रहा होगा तो उसमें है सूप, बीटरूट, गाजर और टमाटर, क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आ रही हैं और मैं चाह रही थी कि बच्चों को सूप दे दूं। तो मैंने बॉईल वगैरह करके रख लिया था। और शाम को आ गया था नाश्ता, समोसे, खमन, जलेबी। तो बच्चों ने सब खाया हुआ था ना, तो मतलब ऐसा था कि उनका पेट भरा हुआ था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज खाने में। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी खाना बनाकर बच्चों को खिला दूँ और किचन वगैरह साफ़ कर लूँ तो दूसरे कामों में लग जाऊँ, क्योंकि बेटे को भी पढ़ाना, उसका एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। और मकई का जो रोटी है उसका जो आटा है वो डी मार्ट में मिलता है, तो मैंने वही यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने अपना घर गेहूं का आटा मिलाया हुआ है और बढ़िया 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 गरम गरम बढ़िया उनको रोटी जो है वो सेक कर बच्चों को दे दी थी। तो बहुत खाना जो है वो बहुत ही अच्छा था। तो बस यही है कि कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बच्चों को खिला सकूँ और अच्छे से अच्छा जो है वो मतलब जितनी वैरायटीज़ हैं जो भी अवेलेबल है वो सारा उनको दे सकूँ। तो कुछ बातें चल रही हैं, विक्की खुद ने कुछ विक्की, तन्वी, गोल्डी तीनों एक दूसरे मतलब वही घर में सब चलता रहता है कि कुछ विक्की ने किया होगा तो सब बच्चे जो हैं वो मिलकर मज़ा मस्ती कर रहे हैं। और ये पहली जो रोटी है वो हमेशा ऐसा होता है, तो आपके साथ भी होता है कि बताना। तो बस गरम गरम मकई की रोटी देती जा रही हूँ। और आप जैसा आपको मालूम है कि सब लोग साथ में ही बैठते हैं खाना खाने के लिए रात को, तो सब साथ में ही बैठ जाएंगे, सारा खाना जो हम लेकर वहाँ चले जाएंगे और फिर वो परस लेंगे और फिर गरम गरम यहाँ से मैं रोटियाँ देती जाऊँगी तो बच्चे खाते जाएंगे। ब्यूटी की तेरी माँ, लो चटनी लो, लाए ये लो सफेद। तो मैंने इनसे कहा था कि मक्के की रोटी बनाने के लिए मुझे साफ़ पॉलीथीन दे दो, तो पता साफ़ थी तो उसको भी धो के दे दिया और फिर गीली हो गई। अब बताओ गीली पॉलीथीन में मैं कैसे बनाऊँ। फिर गीली पॉलीथीन भी रख गए और साथ में कपड़ा भी रख गए और बोले खुद पोंछ लो। और तो मेरे मन में तो बहुत आ रहा था कि मैं सूप भी बना लूं और दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को नाश्ता भी किया हुआ है तो इतना सारा खाना नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, अभी सूप जो है वो मैं कल दे दूंगी। बॉईल तो हो ही गया है और बॉईल होता है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको आराम से अपना पीस लो और उसके बाद तड़का वगैरह लगा दो बटर में, जीरे का, एक दो कली लहसुन का और काली मिर्च डाल दो, मतलब और भी चीज़ें फ्लेवर के लिए डाल दो तो सूप बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़ा यूज़ करूं, उसके बाद फिर मैंने ये जो मेरे पास होता है ना, ये बहुत लोगों के पास होगा, लकड़ी का आता है जिससे कि पराठा वगैरह सेकते हैं, तो इससे फिर मैंने अच्छे से दबा दबा के मकई की रोटी को सेका। जिस तो ये मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत यूज़ भी करती हूँ इसको। पराठा वगैरह अच्छा क्रिस्पी बनाना हो या अच्छे से दबा दबा के सेको ना, तो पराठा है, मोटी रोटी है या ये जब रोटला वगैरह होता है ना, बहुत अच्छे से सेक जाते हैं। तो मोस्टली मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो बच्चों को एक एक इस तरह से रोटी देना, गरम गरम घी लगा के देना, और तो बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम रोटी तो हर किसी को पसंद होती है। इनफैक्ट गरम रोटी जो है वो जब थाली में आती है ना घी लगी हुई, तो कितना अच्छा लगता है वो। तो मुझे मतलब, क्योंकि मैं इसलिए बार बार ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि देखिए हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो मुझे कभी कभी गरम रोटी पराठा बना के दे देते हैं, लेकिन मोस्टली तो हम लेडीज़ को इस तरीके से देने वाला कोई नहीं होता है जो गरम रोटियाँ उतार के आपको गरम गरम खाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गरम रात को जो है वो गरम रोटियां दे दूँ, क्योंकि सुबह तो जैसे कि मैंने सुबह ही पहले मैं सारा खाना बना के रख लेती हूँ, मतलब 9 या 10 बजे तक मेरा सारा खाना बन जाता है। फिर डस्टिंग वगैरह करके घर वर सब क्लीन हो जाता है, कपड़े वगैरह सब डाल देती हूँ धुलने के लिए। मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी अपना काम जो है वो निपटा सकूँ। दिवाली जैसी सफाई करके आई है यार।
अच्छे से खाना बेटा, घी लगा के। तो मैं आपको बाहर का कंपाउंड दिखा रही थी। प्लांट्स वगैरह जो है वो अभी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। एक तो वेदर चेंज हो रहा है, दूसरा बहुत जो गमले वगैरह हैं उनमें से कुछ जो प्लांट्स है वो सूख गए हैं, कुछ जो है वो मतलब उनमें थोड़ा खाद और ये ज़रूरत है कि वो धूप में जो रखना है वो धूप वाले वहाँ मतलब रख दे, और जो छाए वाले हैं वो छाँव में रख दे। तो ये सब करने के लिए एक दिन पूरा निकालना पड़ेगा। वैसे तन्वी ने ये पूरा जिम्मा ले लिया, और दूसरा जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी तब आप देखोगे कि पूरा वेल मेंटेन्ड पूरा बाहर का एरिया हो गया है। बहुत अच्छे से तन्वी ने हर एक गमले को कर दिया है, और जितने भी एक्स्ट्रा गमले थे या जिनमें कुछ प्लांट्स वगैरह की कमी थी वो सब उसने लाकर लगा दिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। तो वो मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक फूल आया था वो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी तो सुबह जो फूल होते हैं वो तो सारे देखिए भगवान को चढ़ ही जाते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए ये सारा है। तो अभी तो तन्वी ने जितने भी जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सेरामिक के छोटे छोटे पॉट हैं उनमें उसने प्लांट्स वगैरह लाकर लगा दिए हैं। और ये जो बॉटल्स हैं ये भी बच्चों ने ही डेकोरेट करी हुई हैं, तो इनमें सब में मनी प्लांट लगा दिया है। और ये जगह वगैरह सब चेंज कर दी हैं। फ़िलहाल तो इस तरह से रखा हुआ है, और बहुत दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं बाहर का एरिया जो वो डेकोरेट नहीं कर पा रही थी, पर अभी तन्वी ने बहुत अच्छे से कर दिया है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम जब वो जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं अभी आपको दूसरा वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें आप देखोगे कि पूरा बहुत अच्छे से सेटल कर दिया, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया। तो ये चप्पल रखने के लिए, जूते चप्पल रखने के लिए एक ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र आता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ दिखाया था कि तन्वी ने सारे शूज़ वगैरह सब धो लिए थे। तो वो सब अभी रख तो दिए हैं, लेकिन है ना ये ऑर्गेनाइज़र नहीं रख पाए थे हम, तो अभी ये ऑर्गेनाइज़र हम रख देंगे। तो एक के ऊपर एक इसमें जूते चप्पल सेट कर दो ना आप, तो डस्ट भी नहीं बैठती है। और कई बार हम क्या होता है जूते के ऊपर जूता रख देते हैं तो उसका गंदा लग जाता है ना, तो वो भी नहीं होता है। तो वो मैं जब सेट करूँगी तो मैं आपके साथ दिखा दूँगी। तो ये मैं आपको अपना प्लांट्स वगैरह सब दिखा रही थी। तो अभी इनको थोड़ा सा मेंटेन करना है, और तन्वी ने पूरा कर ही दिया है। तो वो दूसरे मैं जल्दी ही वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, तब आप देखोगे कि किस तरीके से छोटी सी जगह का भी कितना अच्छे से यूज़ किया हुआ है। और ये मैंने बनाई है पालक आलू कुकर में, बहुत इजी बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। पालक धोने में तो देखो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं पहले मैं नमक के पानी में रखती हूँ, फिर उसके बाद 2-3 पानी में धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुकर में देसी घी का तड़का लगाकर मैं उसमें आलू, प्याज और हरी मिर्च, लहसुन, पालक सब एक साथ डाल देती हूँ, एक सीटी मार देती हूँ, उसके बाद उसको चला देती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बन जाती है और क्विक बन जाती है। तो बच्चे लगे हुए हैं अपनी अपनी पढ़ाइयों में, क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और मैं खाना बनाती जा रही हूँ और बच्चे पढ़ाई करते जा रहे हैं। तो वैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो मेन इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि सारा जो फोकस है मैं अपने घर को और अपने बच्चों की पढ़ाई में दे दूँ। क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है वो बनाना हमारे ही हाथ में है, और जब हमें मालूम है कि हमें नौकरी ही करनी है, पढ़ाई ही करनी है, तो फिर क्यों ना हम उसमें फ़ोकस करें। हाँ, बिज़नेस होता तो ये अलग बात थी कि हमें बिज़नेस करना है, लेकिन देखिए बिज़नेस भी करना हो, कुछ भी करना हो, पढ़ाई तो आपको आनी ही चाहिए, और हर फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना ही चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और ऐसे ही मैंने बच्चों को भी बनाया हुआ है। तो बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये मैंने छाछ जो मक्खन है ना वो निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी इसमें ये घी बना देना है। तो ऑलरेडी मैंने दही डाल के, बटर मिल्क डाल के, मतलब दही डाल के और मलाई डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्सी कर लिया था, और उसके बाद फिर अलग अलग हो गया है, मतलब वो छाछ अलग हो गई है और घी अलग हो गया है। तो वो भी मैं अलग कर लूँगी और बना लूँगी। तो एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ चावल, और एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ दाल। सब्जी तो मैंने बनाकर आप रखी दी है, बहुत टेस्टी बनती है, कभी आप ट्राई करना। इसी तरह से मैं आलू मेथी भी बना लेती हूँ, एक सीटी में बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है, और पक भी जाती है और बहुत क्विक बन जाती है। तो दाल को मैं इस तरीके से गर्म पानी करके पहले उसका जो गंदा होता है ना वो निकाल देती हूँ, क्योंकि ये जो फेन वगैरह होता है ना ये कहते हैं अच्छा नहीं होता है। तो फिर इसको मतलब अच्छे से धो लेती हूँ, फिर इसका पानी फेंक कर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, और उसके बाद फिर मैं नमक और
हल्दी डालकर सीटी लगा दूंगी, 2 या 3 सीटी में। मैं वैसे घड़ी देखकर रखती हूँ 5 मिनट। उसके बाद इसके बाद फिर मैं तड़का मार दूंगी, तो मतलब हो जाती है दाल, क्योंकि आप ऑलरेडी गर्म पानी में जो दाल है वो वैसे भी मैंने गर्म पानी में धोई हुई है। और उसके बाद साइड में जो घी है वो घी ख़त्म हो गया था, इसलिए तो फिर मुझे याद है कि भाई घी बना लो। तो घी जितना भी बचा हुआ था उसको मैंने इस तरीके से गर्म कर लिया था। थोड़ा बहुत जो भी 2-3 चम्मच घी निकल जाए तो वो फिर मैं अभी दाल में डाल दूँगी। तो कौन कौन इस तरीके से गर्म करके निकाल लेता है, मोस्टली सारी लेडीज़ ऐसे ही करती होंगी, क्योंकि एक भी बूंद फेंकना तो देखो किसी को भी पसंद नहीं है। इतनी मेहनत से हम घी बनाते हैं, फिर ऐसे कैसे फेंक सकते हैं ना। तो फिर बाद में मैंने इसमें क्या किया था मैं बताऊं, इसमें या तो मैंने आटा रख दूंगी या तो फिर मैं जो दाल है तो दाल डालकर सारा जो जितना भी घी बचा रहेगा ना वो सब निकल जाएगा। तो ये रही सबसे पहली वाली रोटी जो है वो गाय की। मैंने जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छोटी बनाती हूँ, जिससे कि अलग ही पता चल जाए कि ये गाय की रोटी है। और ऐसा कुछ नहीं कि वो छोटी है बड़ी है, अगर छोटी रहेगी तो पता ही चल जाएगा कि वो गाय की रोटी है। और इसी तरह से मैं कुत्ते की रोटी भी निकाल कर अलग कर देती हूँ। और फिर कोशिश करती हूँ कि भाई दूसरे दिन कोई भी बच्चा जा रहा होता है ना कोचिंग या कहीं पे भी, तो मैं दे देती हूँ, तो वो डालते हुए चले जाते हैं। तो बस गरम गरम रोटी बना दूँगी, बच्चों को गरम गरम खाना खिला दूँगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, बच्चे घर पे हैं और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे हुए हैं। और ये लगाया मैंने तड़का, तो शुद्ध घी लिया, उसमें जीरा डाला, उसमें लहसुन डाली और लाल मिर्ची डाली, और फिर ये डाल दिया हरा धनिया। तो देखिए कितना बढ़िया तड़के की जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी रहती है। शुद्ध घी का तड़का लगाओ तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो लड्डू बनाती हूँ किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने डाला है यहाँ पर घी, और घी में मैंने डाला है गुड़। ये मैंने डीमार्ट से मंगाया था, इसका नाम है रस मलाई गुड़। और उसके बाद इसको मैं पिघलाने के लिए डाल दूँगी। आधा कटोरी मैंने डाला है इसमें पानी, जिससे कि जो ऐसा बोलते हैं कि भाई अच्छा होता है, तो मैंने तो डाला है। और मेरा तो अच्छी बर्फ़ी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आया था। तो इसको मैं धीमी आंच में चलाती जाऊंगी और ये पिघल जाएगा गुड़। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे जब वो अच्छे से पिघल जाएगा और मतलब बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं कड़क करना है, क्योंकि हमें चिक्की नहीं बनानी है, हमें बनानी है बर्फ़ी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको मेल्ट नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी काजू, बादाम, इलायची, पिस्ता, और मैंने डाला है गोंद। गोंद को ऑलरेडी घी में सेक लिया था, मिक्सी कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पीस कर रख ली थी, और उसके बाद फिर मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, तो बहुत अच्छी बर्फ़ी बन जाएगी। और ये बर्फ़ी जो है वो बच्चों को आप दे सकते हो। सुबह आप एक गिलास जब दूध देते हो तब आप बर्फ़ी दे दो, चिक्की दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा उनकी एनर्जी भी अच्छी रहे और घर का खाना मिले, घर का नाश्ता मिले। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, घर का घी, घर का सारा सामान। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि घर पे ही सारी चीज़ें बनाऊँ और बच्चों को खिला दूँ। और बच्चों की हेल्थ का, बच्चों की पढ़ाई का मैं बहुत ध्यान रखूँ, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, आपकी हेल्थ और आपकी पढ़ाई, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में काम में आने वाली हैं। और पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ और पढ़ाई ये दोनों चीज़ें आप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जब हम खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम खुद हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, हेल्दी चीज़ें नहीं बनाएंगे, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले माँ बाप को सीखना ज़रूरी है, माँ बाप को हेल्दी खाना खाना ज़रूरी है, माँ बाप को हेल्दी रहना ज़रूरी है, माँ बाप को पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी पढ़ाई आपने कर ली उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप सोच सकते हो कि मतलब मैं कुछ भी कैसे पढूं। जैसे कि आजकल मैं ज्योतिषी वगैरह का बहुत पढ़ रही हूँ, उनके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे ज्योतिषी बनना है, मुझे उस चीज़ में नॉलेज लाना है, या मुझे ये देखना है कि अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर, अगर उनको किसी फील्ड में जाना है तो कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी होगी, या किस अंक वाले
के साथ कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए या किस तरीके का उनका होता है, वो सब मैं आजकल बहुत सर्च मार रही हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस भी जो हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को मैं सीखना चाहती हूँ, मैं हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ और बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। तो बस ये बना दी है बर्फ़ी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करोगे या लाइक करोगे। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। जल्दी ही नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।